नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप एंड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आप में आए हुए किस चेंजेस को देखकर, किस बदलाव को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। ओके, मीन्स आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, कौन से ऐसे चेंजेस आए हैं आप में, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, या आपके अंदर, आपके बिहेवियर में, किस चीज में, मीन्स आपसे रिलेटेड, आपके अंदर या आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जिस चीज को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आप में आए हुए किस चेंजेस को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। तो चलिए पहले हम इस पाइल की रीडिंग देखते हैं। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके करियर में आए हुए ग्रोथ को देखकर परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि या तो फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हो रही है या फिर आपके करियर में जो ग्रोथ हो रही है, तो इस चेंजेस को देखकर, इस बदलाव को देखकर वो परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कभी कोई ऐसा टाइम था कि जिससे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते थे, किसी प्रॉब्लम में घिर जाते थे, तो आप इस तरह परेशान होते थे कि आपको उस चीज से बाहर निकलने का कोई आइडिया नहीं होता था, आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होता था इस प्रॉब्लम का कि उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। अगर आप स्टक हो जाते थे तो पूरी तरह से स्टक हो जाते थे। वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो उस चीज में जब आप फंस जाते थे तो बुरी तरह से फंस जाते थे। उस चीज से बाहर कैसे निकलना है, इस चीज को आप समझ नहीं पाते थे और निकल नहीं पाते थे। बट आज का ऐसा टाइम है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में ज्यादा देर तक स्टक नहीं रहते हैं, ज्यादा देर तक फंसे नहीं रहते हैं। आप उस प्रॉब्लम के लिए सोचते हैं, काफी ध्यान लगाते हैं, उस चीज के बारे में काफी सोचते हैं। जब आप तब तक सोचते हैं जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, और फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल जाता ही है। फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल जाता है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। तो इस चीज को देखकर भी आपके दुश्मन परेशान हैं कि पहले आप कैसे थे, अब आप में इतनी बड़े चेंजेस कैसे आ गए हैं। आपके दुश्मनों को लगता है कि अब आप इस तरह के इंसान हो गए कि जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसलिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है कि पहले आप इतना एफर्ट ना लगाते हो, या फिर लगाते भी हो बट इन्हें ना पता लगता हो। लेकिन आज के डेट में इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। और ये जो चेंजेस आए हैं आप में, ये जो बदलाव आए हैं आप में, इसे देखकर आपके दुश्मन परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कभी कुछ ऐसा टाइम था जिस टाइम में आप ओवर इमोशनल हो जाते थे। बात छोटी सी भी होती थी तो भी आप रोने लगते थे। आपने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की केयर की, आपने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह की। अगर किसी ने कुछ कह दिया, छोटी सी बात कह दी, तो आप रोने लगते थे।
सपोज अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था, आप बहुत रोते थे। और ये चीज आपके दुश्मनों ने देखा हुआ है। कहीं अगर आपको थोड़ा सा लॉस हो जाता था तो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, यानी कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। सॉरी फ्रेंड्स। हर चीज में खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करते थे, लेकिन आज का ऐसा टाइम है कि अब आप अपने लिए भी सोचते हैं। अब आप सोचते हैं कि आप क्या पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे, आपको किस चीज से खुशी मिलेगी। अब आपका ध्यान अपनी खुशियों पर भी है। पहले जहां आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों की परवाह होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको अपनी भी परवाह है। अब आप ये भी सोचते हैं कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है, आपको कैसे कामयाबी मिल सकती है। अब आपका फोकस कहीं ना कहीं अपनी खुशियों पे है, अपनी जिंदगी पे है, अपने आप पे है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपने दूसरों की केयर करनी छोड़ दी है, लेकिन पहले की तरह नहीं करते। पहले जैसे आप ओवर इमोशनल थे और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते थे, लेकिन आज के डेट में आप में ये चेंजेस आए हुए हैं, ये बदलाव आए हुए हैं कि अब आप दूसरों के बारे में जितना सोचना है उतना सोचते हैं, लेकिन साथ में अपने लिए भी सोचते हैं। आप अपने बारे में भी सोचते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, आप क्या पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे, आपकी एक लग्जरियस लाइफ कैसे हो सकती है, आप अपनी जिंदगी में आराम कैसे फरमा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में खुशियां कैसे ला सकते हैं। अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ये इस चेंजेस को देखकर आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। आपके दुश्मनों को लग रहा है पहले जहां आप थके से, परेशान से कुछ भी करते थे उसमें सक्सेस ना मिलना, हमेशा हो सकता है किसी को हेल्थ इश्यूज रहते हो, कि कोई हमेशा डिप्रेशन में रहता हो, कोई हमेशा दुखी रहता हो। पहले आप इस तरह के थे, लेकिन आज के डेट में आपने हर चीज पे जीत हासिल कर ली है। आज के डेट में आपने हर चीज पे जीत हासिल कर ली है। अब आप समझ गए हैं कि ओवर इमोशनल नहीं रहना है। अब आप समझ गए हैं कि अगर आपको कुछ पाना है अपनी जिंदगी में तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कठिन प्रयास करना होगा, और वो आप करते हैं, और करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ भी मिल रही है। पहले जहां सिर्फ किसी चीज में अटक कर रह जाते थे, आज उस स्टकनेस से, उस फंसाव से बाहर निकलना आपको आता है। अब आप उसी एनर्जी में फंसे हुए नहीं रहते। तो इस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आया हुआ है, इस तरह का बदलाव आपकी जिंदगी में आया हुआ है। पहले आप दुखी, परेशान, हताश, निराश, डिप्रेशन में रहने वाले इंसान थे, लेकिन आज के डेट में आप इतने समझदार हो गए हैं कि अब आप फोकस करते हैं कि आप किस तरह से खुश रह सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल बना सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को कैसे आरामदेह कर सकते हैं। तो इन चीजों पे आपका ध्यान रहता है, इन चीजों के बारे में आप सोचते हैं, और फाइनली उसमें आप सक्सेस भी होते हैं। अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, अब आपकी जिंदगी में ये बदलाव आए हैं, और इन बदलावों को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। ओके डियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके अंदर और आपकी लाइफ में आए हुए किस चेंजेस को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। ओके डियर, तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपना लाइक भी देते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेट करने का काम करता है। ओके डियर, तो चलिए हम देखते हैं फाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके दुश्मन उनमें आए हुए किस चेंजेस को लेकर परेशान हैं। Pile number 2.
डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं कि आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। काफी प्यार है आप लोगों में। आपके अपनों के साथ भी हो सकता है कि आपके दुश्मनों को लगता है कि आपके अपनों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। किसी का उनके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है, किसी का उनके रिलेटिव के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि पहले ऐसा नहीं था, आपका रिलेशन अपनों के साथ बहुत अच्छा ना रहा हो, या फिर आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा ना रहा हो। तो प्रेजेंट में आपके जो दुश्मन है उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा है, प्लस आपके रिलेटिव कोई हो सकते हैं, उनके साथ भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो ये जो चेंजेस आपकी जिंदगी में आए हुए हैं, ये जो बदलाव आपकी जिंदगी में आया हुआ है, इस चीज को देखकर आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का दुख नहीं है, किसी भी तरह का गम नहीं है। आप हर तरह से खुश हैं, आप हर तरह से संपन्न हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं इस चीज को देखकर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतनी खुशियां आपकी जिंदगी में कहां से आ गई। आपने ऐसा क्या कर लिया जिससे कि आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आ गए। वो समझना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं इस चीज के बारे में, और इसे देखकर वो शॉक्ड हैं, इसे देखकर वो परेशान हैं कि आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंजेस कैसे आ गया, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। आपने कैसे सारी की सारी खुशियां पाली है। जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, उसकी जिंदगी में सूरज कैसे निकल आया है, ये बात इनकी समझ नहीं आ रही है। समझने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इन्हें लग रहा है कि आपकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। आपका परिवार बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाला परिवार है, जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, सब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो ये सोच में डूब गए हैं इस चीज को देखकर। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि फाइनेंस की भी कमी रही होगी। आपकी फैमिली को चलाने के लिए, आपकी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आपके दुश्मनों को लग रहा था कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, जिस वजह से कि उन्हें लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास इतने पैसे कहां से आ गए। आपके पास पैसे कहां से आ गए कि आपके घर में हर तरह की खुशियां हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है आपके घर में। आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जिन जिन चीजों की आपकी लाइफ में जरूरत है, उन सारी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं। आपके दुश्मनों को ऐसा लग रहा है, तो वो शॉक्ड हैं कि आखिर इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, इतनी खुशियां कहां से आ रही है, इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे हो सकता है किसी का, कैसे सब कुछ बैलेंस हो गया, कैसे सब कुछ सही हो गया। इस चेंजेस को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। आप देख सकते हैं, ये है आपके दुश्मनों की हालत आपके बदलाव को देखकर। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देख सकते हैं आप कि कैसे ये इंसान परेशान हो रखा है, कैसे ये इंसान परेशान हो गया है। इसके रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इसे कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो कैसे रहा है। ये खुद ही अपना सिर जो है वो दीवार में फोड़ रहा है कि भला आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस कैसे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
जैसे लग रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है, तो यहाँ पे दो लोग नहीं है, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये खुद से लड़ रहा है। ये इतना सोच रहा है आपके बारे में कि भला आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस कैसे आ गए, और इन चेंजेस को देखकर ये कंफ्यूज्ड है। इन चेंजेस को देखकर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि भला आपके हाथ कौन सा कप लग गया, कौन सी ऐसी चीज आपके हाथ लग गई है, ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी में कि सब कुछ बदल गया है और ये खुद अंधेरों में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना डार्क है, ये कितना डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का है। यानी कि आपके इस ब्राइटनेस को देखकर, आपके इस चमक को देखकर, इस हंसी को देखकर, इस खुशी को देखकर ये इंसान डार्क एनर्जी में चला जाता है। यानी कि इसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, इसको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ये ओवर थिंकिंग करने लगता है, ये इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। तो आपकी जिंदगी में आए हुए इन खुशियों को देखकर, इन बदलावों को देखकर, आपके रिलेशनशिप को देखकर, आपकी हंसी को देखकर, इन सभी चीजों को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। ओके डियर, तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी कि आपके अंदर आए हुए किस चेंजेस को देखकर, किस बदलाव को देखकर आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। ना कि सिर्फ परेशान हो रहे हैं, बल्कि वो कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक नहीं तीन कार्ड कंफ्यूजन के दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों कार्ड लगभग इसी चीज को शो कर रहा है। ये पर्सन कंफ्यूज है, ये भी कंफ्यूजन को शो करता है। देख सकते हैं इस पर्सन की भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये भी कंफ्यूज्ड है, और ये पर्सन भी कंफ्यूज है, बस देखे जा रहा है इस चीज को, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ये पैसे कहाँ से उग रहे हैं इसमें। देख रहे हैं आप कैसे ये सोच में डूबा हुआ है ये इंसान। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, आई मीन आपके जो दुश्मन है, वो आपकी लाइफ में आई हुई हर चेंजेस को देखकर परेशान है, हर पॉजिटिव चेंजेस को देखकर परेशान है। ओके डियर, तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग समझ में आ गई है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, प्लस लाइक किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।